लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ मस्कुलर एंड नर्वस एंड कनेक्टिव टिश्यू, इसमें हम देखेंगे। तो पहले देखते हैं मस्कुलर टिश्यू। मसल्स, नर्वस एंड कनेक्टिव टिश्यू आर प्राइमरी बॉडी टिश्यू विद डिस्टिंक्ट। जो मसल होती है, नर्वस टिश्यू होती है, कनेक्टिव टिश्यू होती है, ये प्राइमरी बॉडी टिश्यू जो होता है डिस्टिंक्ट रोल का, वो प्राइमरी बॉडी टिश्यू विद डिस्टिंक्ट रोल निभाती है। मस्कुलर टिश्यू इनेबल्स मूवमेंट विद कॉन्ट्रैक्शन। जो मस्कुलर टिश्यू है वो कॉन्ट्रैक्शन में मूवमेंट के लिए इनेबल है, योग्य है, कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें। जैसे स्केलेटल है, कार्डियक है, स्मूथ है। मसल टिश्यू कैसे मूवमेंट करती है? कॉन्ट्रैक्शन करके। नर्वस टिश्यू कंट्रोल्स बॉडी एक्टिविटीज। जो नर्वस टिश्यू होती है बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है बाय ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोलजिया। नर्वस टिश्यू जो होता है बॉडी एक्टिविटी को ट्रांसमिट करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोलजिया। कनेक्टिव टिश्यू बाइंड्स, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट्स बॉडी स्ट्रक्चर, बोन, ब्लड, फैट। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? बाइंड करता है, सपोर्ट करता है एंड बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। स्ट्रक्चर, बोन, ब्लड, फैट। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो बाइंड होता है सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट से, सपोर्ट देके और बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करके, बोन, ब्लड, फैट, हड्डी और खून, फैट। ये जो होते हैं ना, हड्डी, खून, फैट, ये सब आपस में जुड़े होते हैं, तो इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। मस्कुलर टिश्यू के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। Responsible for movement, this tissue is well vascularized and capable of contraction. जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट की जिम्मेदारी होती है दिस टिश्यू इज वेल वेस्कुलराइज्ड एंड कैपेबल ऑफ कंट्रैक्शन। ये टिश्यू जो होता है वेल वेस्कुलराइज्ड एंड कैपेबल ऑफ कंट्रैक्शन। स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल के बारे में देखेंगे। लोकेशन, अटैच्ड ऑन बोन्स और स्किन। जो होता है बोन के भी अटैच होता है या स्किन पे। फंक्शन, वॉलेंट्री मूवमेंट होता है। लोकेशन, लोकोमोशन एंड मेंटेन पोस्चर। कार्डियक मसल, लोकेशन, वॉल्स ऑफ हार्ट। फंक्शन, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन टू प्रोपेल ब्लड। जो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन है प्रोपेल ब्लड्स। स्मूथ मसल क्या होता है? लोकेशन होता है हालो ऑर्गन्स का। वॉल्स ऑफ हालो ऑर्गन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ब्लैडर, ब्लड वेसल्स। फंक्शन क्या है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट लाइक पेरिस्टाल्सिस एंड रेगुलेटिंग ब्लड वेसल डायमीटर। नर्वस टिश्यू, कंसेंट ऑफ न्यूरॉन्स। जो नर्वस टिश्यू होती है न्यूरॉन्स का कंसेंट होता है। न्यूरोग्लियल सेल्स होता है दैट कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटीज। लोकेशन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रेनियल स्पाइनल नर्व्स। फंक्शन में क्या है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट लाइक पेरिस्टाल्सिस एंड रेगुलेटिंग ब्लड वेसल डायमीटर। इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है जैसे कि पेरिस्टाल्सिस एंड रेगुलेटिंग ब्लड वेसल डायमीटर, ब्लड वेसल को भी रेगुलेट करता है। नर्वस टिश्यू में क्या है? कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोलजिया सेल्स। न्यूरॉन्स और न्यूरोलजिया सेल्स जो होती है वो बॉडी को एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करती है। लोकेशन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रेनियल स्पाइनल नर्व्स। जो लोकेशन होता है ब्रेन पे होता है, स्पाइनल कॉर्ड पे होता है नर्वस टिश्यू का। क्रेनियल स्पाइनल नर्व्स। फंक्शन, रिसीव स्टिमुलाई डेंड्राइटिस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। जो स्टिमुलाई होता है वो रिसीव करता है, डेंड्राइटिस होता है एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, एग्जाम्स फॉर कम्युनिकेटर्स। जो स्टिमुलाई है डेंड्राइटिस, इसका काम क्या करता है? डेंड्राइटिस को स्टिमुलेट करता है एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कंडक्ट करता है। जैसे एग्जाम
फॉर कम्युनिकेशन, सपोर्ट सेल्स न्यूरल्जिया, सपोर्ट नरिश एंड प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स। जो न्यूरल्जिया है उसको सपोर्ट देता है, सपोर्ट नरिश एंड प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स, नरिश करता है और नरिश मैंने न्यूट्रिशन देता है और प्रोटेक्ट करता है न्यूरॉन्स को। न्यूरल्जिया जो है कनेक्टिव टिश्यू, द मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। जो अबेंडेंट टिश्यू है वह स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है। बाइंडिंग स्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट होता है। बाइंडिंग स्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस, स्ट्रक्चर बाइंड होता है और सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होता है। बोन का हम देखेंगे, सपोर्ट बॉडी स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्ट्स ऑर्गन। बोन जो होता है बॉडी स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है और ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। जो हड्डी होती है बॉडी स्ट्रक्चर को एकदम मैनेज की रहती है, जब तक हड्डी है तब तक आप जिंदा है, इसलिए चाय कम पीना चाहिए। ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स गैसेस एंड वेस्ट थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड जो होता है, खून जो होता है, ये न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है, गैसेस को करता है और वेस्ट को करता है थ्रू आउट द बॉडी से। कनेक्टिव टिश्यू पेपर, लिगामेंट एंड टेंडर्स। जो टिश्यू पेपर होते हैं, लिगामेंट होता है, टेंडर्स होता है, बाइंड्स करता है, बांधता है बोन्स टुगेदर। लिगामेंट आर अटैच्ड, बाइंड करता है एक साथ। लिगामेंट अटैच्ड मसल टू बोन, बोन और मसल से अटैच्ड होता है कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज फैट स्टोर्स एनर्जी एंड इंसुलेट द बॉडी। जो एनर्जी है उसको स्टोर होती है और इंसुलेट द बॉडी को इंसुलेट करती है। रेटिकुलर टिश्यू फाउंड इन लिम्फ नोड, रेटिकुलर टिश्यू लिम्फ नोड में पाया जाता है, स्प्लीन पाया जाता है। प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट को प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट स्ट्रक्चर को सपोर्ट देता है। लिम्फ में पाया जाता है, नोड में पाया जाता है, स्प्लीन पाया जाता है।